जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मैं आपको नेनुआ स्पंज गार्ड के बारे में कुछ विस्तृत ब्यौरा देने जाऊंगा, और वो भी बहुत अलग अंदाज में। 3 पार्ट में वीडियो को बांटूंगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो होगा रोग बीमारी के बारे में पहले आपको बता लूँगा। दूसरा पार्ट जो होगा आप मैनुअल ढंग से कैसे करें, और या तो आप ड्रिप मचान पर ढंग से कैसे करें। इन सब चीज़ों की एक नपी तुली हुई सधी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि आप तो बरसों से खेती करते आए हैं। बस इसमें से आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, अभी जब आज 23 जनवरी 2026 है, अभी से लेकर के 5 फरवरी तक आप लगा लीजिए। देखिए, अब देर नहीं करिएगा, नहीं तो रेट नहीं मिलेंगे। तो समय की बात करें तो आप अगर इस समय जनवरी एंड में शुरुआत फरवरी में लगा रहे हैं और ढंग से अगर खेती मचान बेड पर कर लीजिएगा ड्रिप के साथ, तो ये आपको सितंबर अक्टूबर तक पैसा देते रहेगा। और कम खर्चे में करना चाह रहे हैं मैनुअल विधि में, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, वैरायटी आप जो वैरायटी कर रहे हैं उसी को करिएगा। मैं कुछ टॉप लीडर्स जो भारत में अच्छे बिकते हैं उनके नाम अभी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे इधर बिकने में ये देखें, वाइट सीडेड क्लाउज सीड का आता है। आप इसे लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन उपज देता है, कोई तरह की शिकायत इसमें नहीं मिलेगी। आप गोल्डन सीड्स का जो सम्राट आता है आप उसे लगा लीजिएगा। VNR का धवल है, आप उसे लगा सकते हैं। नामधारी की जो नेनुआ है आप उसको लगा सकते हैं। वैरायटियाँ सैकड़ों है, लेकिन मेरी पसंद ये जो है क्लाउज का है। शताब्दी वाला भी ठीक ठाक है कम कीमत पर, लेकिन सबसे अच्छा यही है। डार्क कलर में अगर आपका चलता है तो VNR का आलोक लगा लीजिएगा, कलश कंपनी का लगा लीजिएगा, या आपको जिसमें अच्छा रिजल्ट मिला आप उसको लगाइएगा। इसके बारे में बता दूं, एक स्पेशल देहरादून के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऐसा सफ़ेद स्पंज गार्ड विकसित किया गया है जिसकी सब्ज़ी अगर आप बनाइएगा तो उसमें बासमती चावल की खुशबू आएगी उस सब्ज़ी से। तो अभी वो बीज मार्केट में नहीं है, धीरे धीरे स्प्रेड चारों तरफ वो हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया समय, बीज वैरायटी। किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, आप नॉर्मल किए हैं या ड्रिप मचान पर किए हैं, ये सब चुनौती आपको आएगा ही। तो क्या क्या है ना, सबसे पहला जो है फल का काला होना, फल सड़न जिसे बोलते हैं। दूसरा जो है डाउनी मिल्ड्यू। तीसरा जो है पत्तों का दोना बनना। चौथा जो है निमाटोड। पांचवा जो है आपका बेल में गांठे बनना, पत्ते का दोना बनना, फल मक्खी, ये सब का मैं अभी आपको ये करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले वायरस के बारे में भी चर्चा कर दूँगा। चूँकि इधर उधर की बातों में ना घुमा करके टू द पॉइंट सटीक बता लूँ, बाद में इधर की बातें जो भी होगी खाद बेसल के बारे में बाद में। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, फल काला होना। तो 3 कारण से होता है। नेनुआ में बहुतायत रूप से फल जो आपका सड़न होगा वो 3 कारण से होगा। पहला है फल मक्खी, दूसरा है फंगस, तीसरा जो है वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। तो फल मक्खी अगर डंक मार दे रहा है छोटे में तो उसमें कीड़े लग करके वो नेनुआ सड़ जाता है। अगर फंगस लगा हो तो पीला होकर के आपका वो काला होकर सड़ रहा है, तो समझ जाइए कि उसमें आपको इंसेक्टिसाइड देना होगा। पीला होकर सड़ रहा है तो फंगस या माइक्रोन्यूट्रिएंट पर ध्यान दीजिएगा। फल मक्खी के लिए आप सुबह जब सूर्योदय हो उसी समय इनमें से कोई भी एक दवा का 2-3 स्प्रे ले लीजिए सूर्योदय के समय। कौन सा लेंगे? सोलोमन ले सकते हैं बायर कंपनी की, डेसिस 100 ले सकते हैं, आप थाइमेथोक्साम ले सकते हैं, लेकिन थाइमेथोक्साम कम काम करेगा। सबसे एक्सीलेंट काम करेगा सोलोमन, डेसिस, नहीं तो फिर आपका इमामेक्टिन बेंजोएट बेहतरीन रिजल्ट देता है। डेलीगेट आप लगा सकते हैं।
एक बात जान लीजिए, फल मक्खी हो या सफ़ेद मक्खी, इल्ली हो या कुछ भी हो, अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम से थोड़ा सा कम, मैंने 15 लीटर में 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 20 ml सुमिप्रिम्ट, 30 ml नीम तेल, 3 स्प्रे स्टिकर दे करके सुबह के समय ले लीजिए। सभी फसलों में हर तरह के कीड़े के लिए 3 स्प्रे काल बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फल मक्खी। अगर फंगस के कारण काला पीला हो रहा है तो आप एमी स्टार टॉप और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए आप जो है एरिज का टोटल और उसमें एक इंसेक्टिसाइड अली का मिला दीजिए। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लगातार चला रहे हैं तो भी फल सड़न पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि नेनुआ की फसल में एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, पत्ते दोना आकार बन जाते हैं, उसमें गड्ढे गड्ढे दाग आता है, गड्ढे ऊंचा बन जाता है। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी काम करना है, आपको कैल्शियम और बोरोन का ध्यान देना है। आप अंडा छाछ वाला का स्प्रे ले सकते हैं, एरिज का हॉर्टी कैब ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम प्लस बोरोन है। अगर आप बोरोन की कमी नीचे में से भी दे और ऊपर में भी स्प्रे देंगे तो ये पत्ते दोना नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैं एकदम बार बार बोलूँगा कि आप बोरोन की पूर्ति करिए शाम के समय। सुबह कभी बोरोन स्प्रे नहीं दीजिएगा, शाम के समय 1 से 1.5 ग्राम बोरोन प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर आप स्प्रे दे रहे हैं, साथ में कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं, तो पत्ते दोना नहीं बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। येलो मोज़ेक वायरस आ गया है। तो देखिए, वायरस को ठीक करने के लिए जो मैं हर वीडियो में बताया हूँ, करेला में भी खीरा में भी वही फार्मूला लगाना है। आपको एकदम सटीक रूप से पहले जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दोनों को 1-1 ml प्रति लीटर घोल करके जड़ में दे दीजिए। उसके बाद अगले दिन जो है सुबह शाम देखिए देना होगा, जड़ में भी और ऊपर में भी। तो पहला दिन इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल ले लीजिए और स्प्रे में जो है ऊपर में करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml और इसावियन टॉनिक 2 ml देकर के अच्छा तरीके से स्टिकर देकर के पौधों को नहला दीजिए। अगर हमारा रस चूसक कीड़ा रुक गया और इम्यूनिटी बढ़ गया तो वायरस पर आप विजय पा सकते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं। एक स्प्रे में सोचते हैं वायरस चल जाएगा। देखिए, जिद्दी है वो नहीं जाता है। तो ये पहला दिन का काम हो गया। नेक्स्ट डे आप जड़ में बोले तो ब्लू कॉपर दे दीजिए, स्टेप्टोसाइक्लिन दे दीजिए और ऊपर में स्प्रे जो आप लेंगे वो मैग्नीशियम और जिंक का ले लीजिएगा। फिर मैग्नीशियम जिंक को जड़ में भी दीजिए, 0050 को जड़ में भी दीजिए और स्प्रे भी लीजिए। VC 100 का आप स्प्रे लीजिए। देखिए, इतना काम अगर आप सतत रूप से कर रहे हैं तो बस यही जान ले आया हुआ वायरस रुक जाएगा। डाउनी मिल्ड्यू बहुतायत रूप से इस फसल पर आपको अटैक करेंगे, तो आपको जो है इसमें लेना है, देखिए 2 कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ, 2 ही काफ़ी है। आप एक बार स्प्रे करके देखिए, कभी नहीं हार मानिएगा। पहला जो कॉम्बिनेशन है हेक्साकोनाजोल और मैंकोजेब का मिश्रण जो भी फंगिसाइड में होगा उसको लीजिएगा 1 से 1.5 ml, जैम्प्रो 2 ml और उसके साथ फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके स्प्रे दे दीजिए, रुक जाएगा। दूसरा स्प्रे आप ले सकते हैं करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml, इसावियन 2 ml। ये भी आपको डाउनी मिल्ड्यू अगर आप सतत 6-7 दिन पर दे रहे हैं तो एकदम बढ़ने नहीं देगा। तीसरा जो आप स्प्रे ले सकते हैं एंट्राकॉल 3 ग्राम, एमी स्टार टॉप 1 ml, उसके साथ फिप्रोनिल ऐड कर दीजिए, नहीं डाउनी मिल्ड्यू को असर करने देगा। लेकिन हल्के दवा दिए हैं और आप नहीं टिक पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डाइमेथोमॉर्फ जिस भी चीज़ में हो आप उसको दे सकते हैं। रेनमैन दे सकते हैं, किरारी दे सकते हैं, लेकिन रेनमैन किरारी के तरफ नहीं जाइएगा। आप यही 3 कॉम्बिनेशन में काम चला लीजिए। ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू। वाइट फ्लाई के लिए आपको देखिए सतत रूप से जड़ में फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड अगर आप दे रहे हैं और स्प्रे में हर 6-7 दिन पर कोई भी इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं
तो वाइट फ्लाई नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया मेरा रोग बीमारी, निमाटोड बच गया। चलिए, निमाटोड को देखिए, सीधी सी बात है, बहुत लगता है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, निमाटोड को मार के हरा नहीं पाइएगा, केमिकल से विजय नहीं पा सकिएगा। चाहे कोई भी फसल हो, परवल हो, करेला हो, बैगन हो, लौकी हो, निमाटोड को अगर आप सोच रहे हैं हम केमिकल से नियंत्रण करेंगे तो वो असंभव है। इतना खर्चा बैठ जाएगा जो आप खुद थक हार जाइएगा। तो करिएगा क्या, रोपाई के समय से ही शुरू करिएगा। जब कोई भी फसल लगा रहे हैं तो मैं बहुत बार आपको बोला हूँ, 3 तरह के खल्ली दे दीजिए, जिसमें खाना भी मिले और पौधे को जो है कुछ एंटीबायोटिक गुण भी मिल जाए। नीम खल्ली, करंज खल्ली, महुआ खल्ली, तीनों को मिला करके दीजिए। गेंदे के कुछ फूल लगा दीजिए प्लॉट पर, निमाटोड नहीं आएंगे। आप रोपाई के समय वो जो दानेदार जहर आता है खल्ली के साथ, प्रति पौधा के सामने 1 से 1.5 ग्राम अगर आप दे रख रहे हैं तो 45 दिन तक वो प्रिवेंट करेगा आपका। तो ये सब रणनीति अगर आप अपना रहे हैं तो निमाटोड पर आप विजय पा सकते हैं। आप जो है जदाम सल्फर पर अगर यकीन है तो महीने में दीजिए एक बार, 100% कोई भी फसल हो निमाटोड से आप विजय पा सकते हैं। 1 एकड़ में 4 लीटर के हिसाब से आपको जदाम सल्फर चलाना होगा। ये तो हो गई हमारी रोग बीमारियों की बात कि हम क्या करें क्या नहीं करें। किसान साथियों, अब मैं आपको बात बताते हैं, बीज बता दिया, समय बता दिया, रोग बीमारी बता दिया, रोपाई पर आते हैं। 2 मेथड पर चल रहे हैं। पहला मेथड, आप अगर नॉर्मल वे में थाले बना करके कर रहे हैं, अभी गर्मी के मौसम में ज़मीन पर कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा। तो क्या करिएगा, ये बातें ज़मीन वाले पहले सुन ले, ड्रिप वाले के लिए बाद में। तो ज़मीन वाले को करना यह है कि आप जो थाला बना रहे हैं, एक थाले में 2-3 किलो गोबर, केंचुआ खाद जो मिले, गड्ढा खोद करके, या बेड बना रहे हैं तो बेड पर ही 2-3 किलो प्रति जगह पर गोबर या बेड पर गोबर अपना डाल दीजिए। गोबर के साथ आपको साफ पाउडर एक थाले पर 1 से 2 ग्राम देना ही पड़ेगा। उसमें रीजेंट अल्ट्रा GR थोड़ा सा दे दीजिए, नीम, सरसों, महुआ खल्ली दे दीजिए, करंज खल्ली दे दीजिए। प्रति थाले आप 100 ग्राम फर्टिलाइज़र उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें DAP, MOP, SSP, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स, बोरॉन, इतने चीज़ों को मिला करके 100 ग्राम आप दे दीजिएगा। तो आपको बहुत लंबे समय तक और पोषण पर ध्यान नहीं देना होगा। बीच बीच में 1-2 बार हाइब्रिड खाद चला दीजिएगा, पूर्ति हो जाएगी आपकी फसल में खाना। बढ़वार कम हो रहे तो अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकोन डी का स्प्रे ले लीजिएगा नॉर्मल वाले में भी। और आपका 05234 बायोविटा ह्यूमिक एसिड को देते रहिएगा हर स्टेज पर। 19-19 कम दीजिएगा, कुछ वजह है। चलिए, ये नॉर्मल वाले के लिए एकदम सटीक समाधान सूत्र बता दिए। पहले बेसल दे दीजिए, थालों की तैयारी करिए, उसमें साफ पाउडर, गोबर, ये सब जो बोले ये सब दे करके आप जदाम सल्फर, हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ पर भरोसा करके खेती कर सकते हैं। बाकी तो दवाई का नाम आपको बता दिए, उन सबों का प्रयोग कर लीजिएगा। आते हैं किसान साथियों, इसमें से बेहतर पैसा कमाना है, लंबा समय तक आपको चलाना है, तो आप मचान पर करिए, ड्रिप के साथ करिए। बहुत सुंदर फसल, अगर 5 रुपया किलो भी मिले मचान पर तो आपको घाटा नहीं होगा। लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन भी बढ़ जाता है। ज़मीन पर देखिए 1/3 ही उत्पादन मिल पाता है। आप मचान पर कर रहे हैं, बेड बनाइए, गोबर का जो बेसल बोले नॉर्मल वाले को वही बेसल आप दीजिए और मल्चिंग लगाइए। बस इतना जान लीजिए। आपका फर्टिगेशन बता दे रहा हूँ, और स्प्रे तो दोनों के लिए कॉमन चलेंगे। तो फर्टिगेशन में पहला 2 सप्ताह 19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम ड्रिप में चलाइएगा। उसके बाद के 2 सप्ताह 12-61-0 और 13-0-45 वही 2 किलो लीजिएगा प्रति एकड़, और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम। सप्ताह में 1 ही दिन देना है।
अगला जो चलाइएगा 05234 2 किलो ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम, सप्ताह में एक ही दिन देना है। फिर आगे जब फल फूल काफ़ी आने लगे तो आप 0050 और ह्यूमिक एसिड चलाइएगा। ये हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल, सप्ताह वाइज आप खादों को अदल बदल करके चला लीजिएगा। सप्ताह में एक दिन मैग्नीशियम और जिंक चला दीजिएगा, एक दिन कैल्शियम बोरोन चला दीजिएगा। मैंने सोम बुध शुक्र ये शेड्यूल आपको बता दिया। पहले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, लेकिन हर सप्ताह मैग्नीशियम जिंक कैल्शियम बोरोन। फिर आप तोड़ते तोड़ते फलों को थक जाइएगा। हर तोड़ाई के बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा। कैल्शियम बोरोन को ध्यान दीजिएगा। इस खेती के लिए जो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ किसान साथियों, 3 बातों को ध्यान से सुन लें। सबसे पहला कि आपको जड़ में हर एक महीना इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल को मिला करके देना होगा। स्प्रे में इस फसल के लिए मैं देखा हूँ सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है, एमी स्टार टॉप 15 लीटर की टंकी में 22 ml, आपका कॉन्फिडोर जो है वो 15 ml, सॉरी कॉन्फिडोर को हटा दीजिएगा, एमी स्टार टॉप आपका 20 ml और फिप्रोनिल 20 ml। यही एक कॉम्बिनेशन के भरोसे में जड़ में आप दीजिए इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल, और ऊपर एमी स्टार टॉप और फिप्रोनिल का स्प्रे लीजिए। संपूर्ण खेती हो जाएगी, कोई और इधर उधर की चीज़ों की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान खेती है, कम खाद कम दवा में हो जाता है, कम रोग बीमारियां लगती है। लेकिन तथापि जो चीज़ें बता दी हैं उनको फॉलो करिएगा तो कभी ख़राब नहीं होगा। चलिए स्प्रे शेड्यूल 4 बता दे रहा हूँ, 15-15 दिन पर दे दीजिएगा। 2 पत्ते निकले, कॉन्फिडोर 1 ml, ब्लू कॉपर 2 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन 0.25 ग्राम। अगर मिल पाता है बायोआर 303 तो 1.5 ml प्रति लीटर। पहला स्प्रे ये दे दीजिए। न डैम्पिंग अप होगा, न ही आपका सफ़ेद मक्खी आएगा, न ही रस चूसक कीड़े आपको तंग करेंगे। इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए 10-12 दिन 15 दिन के बाद। अगला 15 दिन में जो आप स्प्रे लीजिएगा वो एमी स्टार टॉप 1 से 1.5 ml, फिप्रोनिल 1.5 ml, और आपका इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, एक टॉनिक दे दीजिए। आप एरिज का टोटल दे दीजिए, इसाबियन दे दीजिए, एम्बिशन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड, एक टॉनिक। ये तीसरा सप्ताह का हो गया एमी स्टार टॉप, फिप्रोनिल और एक टॉनिक। चौथा सप्ताह में जो आप स्प्रे लीजिएगा वो इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल, और अब इसको चलने दीजिए। कहीं इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कॉमर्शियल वालों पर यह वीडियो डेडिकेटेड था, इसलिए जैविक पर नहीं आया हूँ, पूरी तरीके से केमिकल आधारित बता रहा हूँ। धैर्य रखिएगा, अपने लिए चीज़ों को छांट लीजिएगा। संभवतः मेरे दवाइयाँ और खाद कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभव मेरे पर्सनल है वही मैं अपनी वीडियो में डालता हूँ। बस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।